नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने 26 प्रश्न कर चुके थे। आज 27 प्रश्न से आगे शुरुआत करेंगे, है ना। टॉपिक चल रहा है आपका उद्योग। तो जितने भी प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश विशेष के अंतर्गत चाहे किसी पेपर में आए हों, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, यूपी पुलिस हो, किसी में भी आए हों, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आज हमारे पास लगभग 25-26 प्रश्न हैं और इनको जल्दी खत्म करेंगे 15 से 20 मिनट के अंतराल में। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है, उत्तर प्रदेश में स्थान दिए गए हैं, ये उद्योग दिए गए हैं। ठीक है, तो कौन सा उद्योग कहाँ पर है, हमें डायरेक्ट मिलान करना है। चलिए, सीमेंट उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है आपका चुर्ग में। कागज उद्योग कहाँ पर है, ये सहारनपुर में। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग कहाँ प्रसिद्ध है, ये आपका नोएडा में प्रसिद्ध है। फर्नीचर उद्योग विशेष रूप से प्रसिद्ध है आपका बरेली में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका 3, 1, 4, 2। सही विकल्प है आपका विकल्प ए, सबसे सही विकल्प है। ये पीसीएस में आया हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है क्या? डीजल इंजन, बिजली इंजन, डीजल और बिजली दोनों, या डीजल इंजन एवं बिजली आपूर्ति। तो सही विकल्प हो जाएगा डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, है ना। ये कहाँ पर है, पहले तो ये देख लीजिए, पेपर में आया है। ये आपका मढ़ुआ डी, कहाँ पर है, मढ़ुआ डी। ठीक है, कहाँ पर है ये, आपका कानपुर में, वो वाराणसी में है ना। इसे DLW भी कहा जाता है, DLW भी कहा जाता है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। इसमें होता क्या है, इसमें आपके डीजल एवं बिजली दोनों प्रकार के इंजन की आपूर्ति करी जाती है, दोनों प्रकार के इंजन यहाँ पर बनाए जाते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 29, इसमें फिर से वही मिलान करना है ना। सूची 1 में स्थान दिए गए हैं, सूची 2 में उद्योग हैं। तो फिरोजाबाद कहाँ पे होता है, फिरोजाबाद क्या बनता है, फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर प्रसिद्ध है चर माल के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद प्रसिद्ध है, ये है प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। और सहारनपुर प्रसिद्ध है कागज़ की लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। तो सही विकल्प इसमें हो जाएगा आपका विकल्प संख्या तीसरा, 2, 1, 4, 3। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। क्या कह रहा है भैया प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था कहाँ पर? नोएडा में, बृहत नोएडा में यानी ग्रेटर नोएडा में, आगरा में, या फिर मुरादाबाद में। तो प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया है कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा, बृहत नोएडा में स्थापित किया गया है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का एक महत्वपूर्ण उपनगर है। और एक और पॉइंट फैक्ट है इसके बारे में कि नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है, सबसे बड़ा औद्योगिक उपनगर है एशिया का ग्रेटर नोएडा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना आपका वाराणसी में, अभी बताया था, बिल्कुल सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, ये भी बिल्कुल सही है। नैनी कहाँ पर है? ये है आपका प्रयागराज, जहाँ पर कुंभ चल रहा है ना। मॉडर्न बेकरी ये है आपका लखनऊ में, बिल्कुल गलत है ये, है ना। तेल शोधक संयंत्र ये बिल्कुल सही है ना। तो मॉडर्न बेकरी ये आपकी लखनऊ में नहीं है, मॉडर्न बेकरी आपकी कहाँ पर है? ये आपकी है कानपुर में, कानपुर में स्थित है। चलिए, यानी इसका सुमेलित कौन सा नहीं है? सी सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 32, हस्तनिर्मित कागज का निर्माण होता है बांदा में, हमीरपुर में, झांसी में और जालौन में। तो हस्तनिर्मित कागज का निर्माण उत्तर प्रदेश में एक जगह होता है, वो कौन है आपका जालौन, है ना। कालपी भी कहते हैं, कालपी। ठीक है, एक जगह और होता है मथुरा में भी आपका हस्त निर्मित कागज का उत्पादन होता है। ठीक है, और कागज की लुगदी कई बार पेपर में आया है, कागज की लुगदी ये उद्योग है आपका सहारनपुर में। ये कहाँ पर है? सहारनपुर में। ठीक है, लेकिन अगर कागज उद्योग की बात की जाए तो कागज उद्योग आपका सहारनपुर में भी है, आपका मुजफ्फरपुर में भी है, रायबरेली में भी है, उन्नाव में भी है और संत कबीर नगर में भी प्रसिद्ध है कागज उद्योग। प्रश्न संख्या 33, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ निराशाजनक संभावना दर्शाती हैं, कृषि में, उद्योग में, व्यापार तथा वाणिज्य में, सेवाओं में। तो सही विकल्प हो जाएगा आपका विकल्प डी, है ना। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियाँ सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। यानी यार कुल मिला के ये है कि सेवाओं में संभावना उत्तर प्रदेश में कम है। सबसे ज़्यादा संभावना किस में है? कृषि में है। सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं कृषि में। ठीक है, तो सेवाओं में लोग कम काम करते हैं और संभावना भी इसमें कम है, मतलब टैक्स भी कम आता है यहाँ से। 34, बताइए विकल्प सही कौन सा है इसमें उद्योग दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं जहाँ पे वो प्रसिद्ध हैं। सीमेंट चुर्ग कई बार आ चुका है,
कागज़ कहाँ पर है? सहारनपुर में, कई बार पूछ चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ पर है? ये आपका है कानपुर में। फर्नीचर कहाँ पर है? बरेली में, कई बार पेपर में आ चुका है ना। तो सही विकल्प है आपका बी। 3, 1, 4, 2। प्रश्न संख्या है 35। उत्तर प्रदेश की उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की 5वीं पंचवर्षीय योजना में, 6वीं पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो सही विकल्प हो जाएगा उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर दर्ज करी गई थी कब? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इस योजना में जो वृद्धि दर थी वो 10.8% दर्ज हुई थी। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है कौन सी? 10.8%, जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। 36 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? उन्नाव, मुरादाबाद, गाजियाबाद या बरेली। तो सही विकल्प है आपका कृत्रिम रबड़ कारखाना आपका प्रसिद्ध है, वो है कहाँ पर? बरेली में। ठीक है, एक और है कृत्रिम रबड़ कारखाना, वो है आपका मोदी नगर। मोदी नगर कहाँ पर है? ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 37। बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में या सहारनपुर में। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? ये स्थित है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 38। रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? ताप बिजली घर हेतु, इस्पात उद्योग हेतु, एल्युमिनियम उद्योग हेतु या सीमेंट उद्योग हेतु। तो रेणुकूट जाना जाता है किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग हेतु जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर बॉक्साइट के उपयोग से बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर रेणुकूट में स्थित है क्या? स्थित है हिंडाल्को। हिंडाल्को कहाँ पर है? इसी हिंडाल्को में ये बनाया जाता है। ये कारखाना जो हिंडाल्को कारखाना है, ये कारखाना यूएसए की मदद से उसके सहयोग से स्थापित किया गया है। कहाँ पर? सोनभद्र में। कितने प्रश्न हो गए? कहाँ पर है ये हिंडाल्को? सोनभद्र में। देखो कितने प्रश्न हो गए। हिंडाल्को, सोनभद्र, यूएसए, बॉक्साइट और एल्यूमिनियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कितने प्रश्न हो गए? गिनती कीजिए आप, है ना। 39 प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? इसकी निकटता किससे है? सस्ते श्रम से है, कच्चे माल से है, बाजार से है, शक्ति के स्रोत से है। तो सबसे सही विकल्प है शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण है वो है शक्ति का सोर्स। हिंडाल्को स्थापित किया गया था बिरला कंपनी द्वारा। किसके द्वारा? बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 40। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और गाजियाबाद। तो उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो है आपका कौन सा? कानपुर स्टॉक एक्सचेंज। 41वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1950, 1960, 1965, 1970। तो उत्तर प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में की गई है ना। की गई क्यों है? खादी को बढ़ावा देने के लिए, खादी के उद्देश्य से ग्रामीणों तक पहुंचाने के लिए, शहरों छोटे छोटे उद्योगों को कम पूंजी में निवेश करने के लिए और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। किसके उद्देश्य से है? ये ग्रामोद्योग बोर्ड के उद्देश्य से है, जिसकी स्थापना 1960 में हुई है। 42वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए हैं? नोएडा और कानपुर में, कानपुर और लखनऊ में, नोएडा और आगरा में, मेरठ और गाजियाबाद में। तो ये स्थापित किए गए हैं उत्तर प्रदेश के एक जगह है कौन सी? नोएडा और कानपुर में। नोएडा और कानपुर में सॉफ्टवेयर पार्क की स्थापना हुई है। 43 प्रश्न, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, उपयुक्त सभी। सही विकल्प है आपका उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना भाई साहब कब हुई थी? ये हुई थी 1954 में हुई थी। ठीक है, और इसको राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। अगर आपको हमारा ये अच्छा लगता है तो चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। 44 रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है सूती मिल, हथकरघा, चमड़ा और सीमेंट। तो रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो उद्योग है वो है हथकरघा। हथकरघा उद्योग सबसे ज़्यादा रोजगार उपलब्ध कराने वाला क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, है ना। कृषि के बाद ठीक है, कृषि है सबसे पहला, उसके बाद है हथकरघा। हथकरघा उद्योग कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है? हथकरघा
सूती वस्त्र के लिए हथकरघा और सूती वस्त्र के लिए जो प्रसिद्ध केंद्र हैं वो हैं आपके मेरठ है, धामपुर है, ठीक है, गोरखपुर है, इटावा है, अमरोहा है, मऊ है आदि। ओके। प्रश्न संख्या 45, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? पश्चिमी, पूर्वी, बुंदेलखंड या मध्य? तो सबसे सही विकल्प है इसमें पश्चिमी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो क्षेत्र विकसित हुआ है वो है आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए 56 का प्रश्न उत्तर बताइए। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर और मिर्जापुर। तो उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है आपका बरेली। बरेली प्रमुख केंद्र है। बरेली के अतिरिक्त भी ये उद्योग और भी होता है। कहाँ पर ये आता है? सहारनपुर में, ठीक है, लखनऊ में, मेरठ में है ना, रामपुर में भी ये प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 47, दादरी, चुनार, चुरुक तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट, चीनी, कागज और उर्वरक। तो सही विकल्प है इसका क्या? सीमेंट। दादरी, चुनार और चुरुक और डाला में जो कारखाने हैं वो क्या उत्पादित करते हैं? सीमेंट। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और है, ये जो स्थान है, ठीक है, चुरुक और डाला, ये कहाँ पर है आपके? ये आपके सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में स्थित है। ये चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से आता है, चुरुक और डाला से। प्रश्न संख्या 48, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? खतौली, बलरामपुर, बुलंदशहर और नजीबाबाद। तो देखा जाए तो ये प्रश्न एक विवादित प्रश्न है, क्योंकि जो विकल्प में चारों मिली दी गई हैं वो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। ठीक है, आयोग ने तो वैसे खतौली को माना है कि खतौली सबसे बड़ी चीनी मिल है, लेकिन वर्तमान में उत्पादन की दृष्टि देखा जाए तो खतौली चीनी मिल उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ही 5वें स्थान पर है। ठीक है, तो इसे प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर रखने के योग्य है ना। और चीनी उद्योग बताइए आपका उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है। तो आयोग ने तो खतौली माना था, लेकिन ये चारों ही चीनी मिलें उत्तर प्रदेश की सबसे एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। 49, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? लोहा एवं इस्पात, पटसन, चमड़ा और चीनी। तो उत्तर प्रदेश का जो परंपरागत उद्योग है वो है कौन सा? आपका चीनी परंपरागत उद्योग है। 50 प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं? गोरखपुर, कानपुर, सीतापुर, प्रयागराज। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश के एक जिला है कानपुर, यहाँ पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं और इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 51, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? आगरा, बिजनौर, झांसी और रायबरेली। तो बिजनौर, सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के गत्ते के लिए प्रसिद्ध है। सही विकल्प हो जाएगा आपका बिजनौर, या सहारनपुर भी आता, सहारनपुर भी सही होता। अच्छा, आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? आगरा प्रसिद्ध है चर्म उद्योग के लिए, चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और पर्यटन, ताजमहल यहीं पर है, पर्यटन, ताजमहल, लाल किला है। ठीक है, रायबरेली लकड़ी के कार्य के लिए प्रसिद्ध है। झांसी किसके लिए प्रसिद्ध है? झांसी प्रसिद्ध है आपके खिलौनों के लिए, खिलौनों है ना, नरम और मुलायम खिलौने होते हैं, उसके लिए प्रसिद्ध है आपका झांसी। 52वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सी जगह? वाराणसी, प्रयागराज, मुरादाबाद या बरेली। तो सबसे पता है बरेली का सुरमा, तो बरेली प्रसिद्ध है किसके लिए? सुरमा उद्योग के लिए। ओके। अच्छा, वाराणसी आपके पर्यटन में भी काफ़ी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज भी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53, इसमें आपको करना है मिलान। ठीक है, चलो मिलान करेंगे अपन लोग डायरेक्ट। 53 है, मिलान करना है। इसमें मिलान करते हैं। काले मिट्टी के बर्तन ये आपके प्रसिद्ध हैं कहाँ पर? निजामाबाद में। चीनी मिट्टी के बर्तन ये हैं आपके कहाँ पर? खुर्जा में। पीतल शिल्पकृति ये आपके प्रसिद्ध है कहाँ से? कहाँ के लिए? मुरादाबाद के लिए। और शीशा शिलाकृति ये आपके फिरोजाबाद। ठीक है, तो ये सही विकल्प इसका हो जाएगा विकल्प बी। 4, 2, 1, 3। दोस्तों काफ़ी स्पीड से अपन लोगों ने प्रश्न किए हैं ना, 25, 26, 27, 28 प्रश्न होंगे आपके। बहुत कम समय लिया आपको, बहुत कम समय में अपने ये प्रश्न डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी और नई अच्छी इंफॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, है ना। लाइक, शेयर जरूर करें अगर कंटिन्यूस इसी तरह के लेक्चर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहें। ठीक है, चलिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं कल।